Don't isolate Generation Z. Embrace the flow of wisdom. There is a lot of discussion these days around the term called Generation Z. Many people tend to label them as different, tech-driven, rebellious, and unwilling to listen to their elders. I see it differently. In my view, this labeling may be an unconscious attempt to isolate the young generation as if they have suddenly appeared with a new mindset, disconnected from the past. But the truth is, there has always been a latest generation ever since beginning of the world. If we look at the illustration I have shared, Generation Z represents those around 20 years of age. Moving backward in 20-year intervals, we find their parents, Generation X, 40 years, grandparents, Generation W, 60 years, great-grandparents, Generation V, 80 years, and perhaps even a great-great-grandparent, Generation U, 100 years. Now imagine when the great-great-grandfather, Generation U, leaves the world, Generation V naturally moves upward, and so does every generation. It is a continuous, timeless cycle, not a divide. So, why antagonize Generation Z? They are not rebels. They are the next link in the same chain of human evolution. With rapid technological advancement, they may learn faster, and that's a strength, not a threat. We, the elders, bring wisdom and experience to the table, while Generation Z offers fresh ideas and digital fluency, together sparking a dynamic cycle of learning, unlearning, and relearning. So, cheers, Generation Z. जब भी कोई कारवां चलेगा तो जब तक सारे मिलजुल के हम नहीं करेंगे तो कारवां नहीं चलेगा। तो यूथ भी अब हमारा हिस्सा है और यूथ के लिए ही हम सब कुछ यहाँ कर रहे हैं, उनके लिए इकट्ठे हुए हैं। तो मैं आप लोगों को बच्चों 1 मिनट या 1.5 मिनट में आप भी अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। तो सबसे पहले उस मैम हादर साहब बैठे हुए हैं बेटा। हाँ बेटा, आप बताओ कैसा आपको तदबीर पे क्या आपको आज फील हो रहा है? आपको चाहिए कि प्राइवेट और गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ कोलैब किया जाए, इसकी थोड़ी सी मार्केटिंग की जाए, सेमिनार्स अरेंज कराए जाएं, ताकि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं और जिन्होंने कोई अपॉर्चुनिटी अवेल करनी है उनको हम एक पाथवे दे सकें। I would like to thank you, the Salima Khanna Foundation, because it's a very good initiative for people. So I think that it's a very good initiative and thank you very much for providing this opportunity for us. Thank you very much. Thank you बेटा। मलाइका जाहिद 500 या 1000 मिनिमल कंसीडर की जाती है हमारे पास, जो हम अभी तो इन्वेस्ट करेंगे ना, तो आउटकम्स तो नहीं ना एकदम से ही आएंगे। अभी तो हम थोड़ा सा बजट फ्रेंडली अगर हो जाए ये तो बहुत अच्छा है। थैंक यू बेटा। नेक्स्ट माहम जाहिद। हमारी यही सजेशन है कि वेरी ग्रेट इनिशिएटिव एंड द ओनली सजेशन इज कि ये थोड़ी सी अफोर्डेबल होनी चाहिए, बिकॉज नॉट एवरीवन वुड बी एबल टू अफोर्ड दिस मच। आइदर इसकी प्राइस रिड्यूस कर दी जाए ताकि उसको सारे इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकें। ओके, अरीफ बास। पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फार्मेसी से ग्रेजुएट हुई रिसेंटली, और मेरा ये सजेशन है कि इस प्लेटफॉर्म में ना क्या कहते हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट रिसोर्सेज की एक्सेस दी जाए स्टूडेंट को, ताकि वो कॉन्टीन्यूस ट्रेनिंग और लर्निंग्स इसके अंदर कर सकें। थैंक यू। लीना सलीमी। मेरी सजेशन तो नहीं है, मेरा क्वेश्चन है। लाइक यहाँ पे फार्मडी के स्टूडेंट्स हैं, MBBS के हैं, और बहुत बड़ी स्टूडेंट की पॉपुलेशन है जो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट से बिलोंग करती है। उनके लिए क्या भी कहते हैं तदबीर प्रोवाइड कर सकता है? ये एक सजेशन नहीं, क्वेश्चन है। कोई आंसर देगा कि मैं मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए हम क्या कर रहे हैं? बेटा स्कॉलरशिप्स तो आपके लिए भी हैं, आपने भी आगे फर्दर जाना है तो आपको मिलेंगे।
अगर आपने भी गाइडेंस लेनी है, आगे अपना क्लिनिक खोलना है या कुछ करना है, आपको तब भी कंसल्टेंसी मिलेगी। अगर आपको भी बिजनेस ग्रांट्स चाहिए फॉर द ओपनिंग ऑफ योर ओन क्लिनिक, तो व्हाई नॉट। नाउ नेक्स्ट उसामा। BS के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर 22 बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं और उसके बाद इस तरह के काम करना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है, बट जो कॉलेज लेवल का स्टूडेंट होता है उसके लिए ज़्यादा बेहतर होता है। और सेकंड मुझे लगता है कि क्वालिटी इंश्योर करने के लिए इंटरव्यू रखना चाहिए, जो भी हो, मतलब जो भी इस इनिशिएटिव में आ रहा है, जो भी स्कॉलरशिप के लिए जो भी है, एक लीकेज को ख़त्म करने के लिए एक इंटरव्यू भी कंडक्ट करना चाहिए पहले स्टूडेंट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लतीफ़ है, आई एम एन ACC एफिलिएट। मेरी एक दो सजेशन ये होंगी कि ज़्यादातर एजुकेशन की बात हुई है, अब काफ़ी मेरे अपने भी दोस्त हैं जो जैसे फ़िल्म, ड्रामा, मूवी इस तरह की चीज़ों में आगे परस्यू करना चाहते थे और पाकिस्तान में उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ उनको अवेल नहीं हो पाती। तो अगर तदबीर उसके ऊपर भी फोकस करे, क्योंकि टैलेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है उसका हिसाब से भी, तो उसको भी अगर फोकस में दें। थैंक यू। ACC फाइनलिस्ट। मेरी सिर्फ एक ही सजेशन है कि हम जो एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स के पास बच्चे जाते हैं, इतने ज़्यादा पैसे देते हैं सिर्फ इसलिए कि अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे देखें। हमें चाहिए कि हम बच्चों को इस तरफ डायरेक्ट करें कि एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स के जाने के बजाय हम लोग इस तदबीर के ऐप के ऊपर आएँ, यहाँ से देखें और यहाँ पे अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करें। आई थिंक इट इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव। थैंक यू। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक मैम उस्मान फॉर ब्रिंगिंग अस हियर। और एडवाइस तो नहीं मैं करूँगी, आई वुड लाइक टू सेकंड द ओपिनियन ऑफ ऑल द लीडर्स प्रेजेंट हियर कि कोलैबोरेट किया जाए यूनिवर्सिटीज़ के साथ, बिकॉज मैं भी एक ऐसे स्टूडेंट थी जो कि अ लिटिल अवे फ्रॉम मीडिया। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो कि मेरी ज़्यादा इंडल्ज हैं स्टडीज़ में और सोशल मीडिया पे नहीं ज़्यादा अवेलेबल, तो उनको अवेयरनेस देने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यूनिवर्सिटीज़ को अप्रोच किया जाए, कोलैबोरेट किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पता चले कि दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी आउट देयर अवेलेबल फॉर दैम। थैंक यू। मोहम्मद अब्दुल्ला। एंड आई एम एन ACC फाइनलिस्ट। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ग्रेट इनिशिएटिव है जो कि स्टूडेंट्स और स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेगा थ्रू ग्रांट्स एंड स्कॉलरशिप। बाकी मैं सिर्फ इसकी अफोर्डेबिलिटी के बारे में कहूँगा कि अफोर्डेबल होना चाहिए फॉर स्टूडेंट्स। बाकी इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। दैट्स ऑल। It was a wonderful engagement session जिसमें हमें इतने लीडर्स के इतने इंसाइट व्यूज़ मिले और हमें बच्चों का फीडबैक मिला। What I believe is that we being professionals, हम भी अभी तक लर्नर हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा कदम है तदबीर। इंशाल्लाह हम इस तदबीर से अपने बच्चों की, अपने यूथ की, इस मुल्क की तकदीर बदलेंगे, इस वादे के साथ कि हम ये सिलसिला जारी रखेंगे और यहाँ बैठे हुए तमाम लीडर्स जो अभी इतना अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो आगे भी चलते चलते तदबीर के साथ ऐसे ही रहेंगे। और जितनी अच्छी सजेशंस मिली हैं हाउ टू इम्प्रूव तदबीर, क्योंकि आज पहला दिन है, आज तो लॉन्च हुआ है, इसमें बहुत सारी इम्प्रोवाइजेशंस आएंगी, बहुत सारी आपकी सजेशंस को जहन में रखते हुए इसमें तब्दीली लाई जाएगी और बेशक बहुत मार्केटिंग की जाएगी स्कूल्स में, कॉलेजेस में। और यकीनन जब आप बच्चे जो कह रहे हो ठीक कह रहे हो कि बिकॉज़ आई हैड बीन इनटू एजुकेशन और मैं यूनिवर्सिटीज़ में जो बच्चों को जॉब फेयर होता है वो आमतौर पे 8वें सेमेस्टर में करवाया जाता है, लेकिन मैं उसकी तैयारी उनको 6ठे सेमेस्टर से करवाना शुरू करती थी ताकि उनकी वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और वो आगे जाके अपने लिए वो एवेन्यू खुद ड्राइव कर सकें। तो बेटा इंशाअल्लाह ताला यू आर गोइंग टू सी कि तदबीर इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन एवरी वे। थैंक यू सो वेरी मच। हम आगे चलते हैं।